हरे कृष्णा डिवाइन व्यूवर्स, आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं या फिर इस पर्सन का आपको इंतज़ार करने कह रहे हैं, वेट करने के लिए कह रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, सेल्फ लव करें। जो आपके साथ रेजोनेट हो, जो आपको पॉजिटिव लगे उसे रखें, जो ना लगे उसे आप स्किप कर सकते हैं। जो भी हम थॉट्स बोलते हैं सबके लिए नहीं होती है, ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस को आप रखें और जो नेगेटिव सेंटेंस लगे उसको आप स्किप करें, ध्यान ना दें। एंड देन आइए देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। ब्रह्मांड आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं या फिर मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एंड ये यहाँ पे आ गया है एम्परर, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आप डिवाइन व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबके लिए रीडिंग है। जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, अगर कर लिए हो तो प्लीज़ आगे और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही डिवाइन मैसेज मिले। और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि हर टाइम वीडियो रेजोनेट नहीं होती है और हर टाइम हो भी सकती है। एंड देन इसे आप, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे तो आप निगेटिव चीज़ें ना लिखें और ना ही अपने थॉट प्रोसेस में निगेटिव चीज़ें लाने का प्रयास करें, नहीं तो फिर चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट होने लगती है। एंड देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग अगर ग्रेटिट्यूड दें, अगर यूनिवर्स आपको निगेटिव पॉजिटिव जिस भी चीज़ में ला रहा है, आपका ग्रेटिट्यूड ही सबसे मेन चीज़ होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में ब्रह्मांड का संकेत ये आ रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा वे में दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड देख सकते हैं। और ये देखिए दोनों कार्ड ये है, तो ये कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में वेट करना है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको, अगर इस रिश्ते में वेट करना है तो आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप यहाँ पे समझौता नहीं कर पाते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, आपके पर्सन सिर्फ आपके हो, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आप जो कोई भी हो, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप इस तरह के वेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप एक स्वतंत्र ख्याल के पर्सन हैं तो आप चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए। मे बी यहाँ पे आपके पर्सन के साथ में लग रहा होगा आपको कि मेरे पर्सन मेरे साथ जस्टिफाई करेंगे, पर आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो डोमिनेटिंग पर्सन है, जो आपको सही तरीके से एक प्रकार से कहा जाए तो पैम्पर नहीं करते या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। मतलब एक कहा जाए तो जिनको बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना, इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड देन लगते वो हैं जैसे पब्लिक फिगर हैं या फिर कहीं के सम्राट हैं, ऐसे जैसा उनके अंदर एटीट्यूड भी रहता है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर निकल नहीं रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। और कहीं न कहीं यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पार्टनर एम्प्रेस समझते हैं। एंड यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों में से कई लोगों का तो देख सकते हैं टेन ऑफ कप्स फैमिली भी हो सकता है, और जो कि आपको लग रहा है कि आपकी बेबी या फिर आपके लिए पार्टनर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। ये देख सकते हैं एट ऑफ कप्स, जो कि आपके पार्टनर आपसे पीछे भाग रहे हैं, मतलब कि
मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड देन यहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन नहीं है, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आपके पार्टनर रहेंगे, और आपके साथ होने का उन्हें जितना रिग्रेट रहेगा थर्ड पर्सन को छोड़ करके, उससे बेहतर है कि आपका जाना ही ज़्यादा बेहतर है। एंड देन यहाँ पे आगे आपको इन फ्यूचर अगर आप मूव ऑन करते हैं तो कुछ पॉजिटिव होप दिख सकता है, लेकिन इस रिश्ते में यूनिवर्स का मैसेज ये दिखाई दे रहा है ज़्यादातर कि आप होल्ड करके मत रखो। आपकी लाइफ में ही ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ही इनसिक्योरिटी आ रही है, आप ही इनसिक्योर होते जा रहे हैं। दिनों दिन आप जो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो इस पार्टनर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आपको अपने लाइफ में होपफुली आगे बढ़ना है, होपफुली अपने आप में एक ऐसा इस तरीके का एम्प्रेस बनना है, तो ये माइनर वे में किसी पार्टनर के साथ इनसिक्योर फील करना या फिर किसी पार्टनर के साथ एंजॉय करना, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं, तो वो करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप माइनर वे में काम करने से ज़्यादा बेटर है मेजर वे में आप अपने आप को इम्प्रेस की एनर्जी में लाए, आप लविंग बने, केयरिंग बने, अनकंडीशनल लव, किसी भी तरीके का किसी को प्यार दो तो उसे लेने की उम्मीद नहीं होगी। जब आप इस कंडीशन में आ जाएंगे, इंसान को प्यार के बदले कुछ चाहिए तभी होता है, उम्मीद तभी होता है जब वो माइनर वे में, मतलब कम छोटे होते हैं या फिर उनके पास कुछ प्रोस्पेरिटी अबंडेंस या फिर अपना खुद का फेम नहीं होता, तब वो लोगों के भरोसे चलते। जिनके पास स्वयं एम्प्रेस की एनर्जी आ जाएगी, महारानी के एम्प्रेस या फिर पावर और आ जाएगा, आप इसका मतलब ये नहीं है कि हम महारानी बन जाएंगे, अपने अंदर ही उस वर्क को बिल्डअप करना पड़ेगा जिससे हम अपने इनर वर्क करके आगे हमें जो छोड़ने वाला पर्सन है उसके बिना भी हम फुल मैच्योर फील कर सके और उनके होने या ना होने का हमें एहसास भी ना हो। माइनर वे में इनसिक्योर बनने से ज़्यादा बेटर है कि मेजर वे में आप क्वीन की एनर्जी में आ जाइए, आप सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ वर्थ को पहचानिए और एक एम्प्रेस बनने की कोशिश कीजिए। आप कभी भी अपने लाइफ में अपने पार्टनर को देखे होंगे, आएंगे भी आपके पास तो कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। एंड देन इस रिश्ते में डेथ वाली फीलिंग्स भी आप लोगों को आ जाती, लगता है कि एंडिंग हो चुका है, ये चीज़ें बस चल रही हैं दिखावे के लिए। तो आप अपने आप को ब्लॉकेजेस ना करें। अगर देखा जाए तो मैं कहूँगी 1% लोग वेट करें एंड देन बाकी के लोग जो है अदर लोग जो है वो बिल्कुल भी वेट ना करें। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का सिनेरियो भरा हुआ है और हो सके आप मूव ऑन कर सकते हैं, कीजिए। बाकी अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सेल्फ लव करना ना भूलें। दुनिया में सब चीज़ भूल जाए लेकिन आप अपने आप को ना भूलें, और दुनिया में किसी को छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों को छोड़िए और अपना देखिए और आप अपने लाइफ में एक क्वीन की एनर्जी में आइए। जो आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं उनके साथ चीज़ें ख़त्म करने में ही भलाई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट में, फाइनेंशियली कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसा है इस पर्सन के साथ ब्लॉकेजेस ही फील हो रहा है। सो प्लीज़ अपने सिचुएशन को देखिए, फिर रीडिंग को लीजिए और अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।